अंतिम ट्रेन। क्योटो से लौटती हुई एक रहस्यमयी सवारी। बात रात 11 बजे की है। स्थान अराशियामा स्टेशन से क्योटो, जापान। जापान की शामें हमेशा शांत होती, लेकिन उस रात की खाम जो आत्मा को कांपा देने वाला। अराशियामा स्टेशन की अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। केवल 5 यात्री चुपचाप ट्रेन में चढ़े। उसमें से एक रेइका इतो, 24 वर्ष की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, किताबों के बोझ और थकावट के साथ ट्रेन के आखिरी बोगी में प्रवेश किया। ट्रेन समय पर चली, लेकिन एक बात अजीब थी। ट्रेन पर मौजूद गार्ड पुराने जमाने की वर्दी में थे और किसी ने मुस्कुराकर रायोनारा अलविदा नहीं कहा। राइदा ने सिर झटका और सीट पर बैठ गई। रात 1 बजे ट्रेन का रुख बदला। राइका ने मोबाइल उठाया। मोबाइल में नो सिग्नल था। हद है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह रूट तो शहर के बीचों बीच था। नेटवर्क हमेशा रहता था। बाहर खिड़की से झांका, तब चारों तरफ कोहरा था। ये रास्ता कहाँ है? वो फुसफुसाई। टोयोटो से क्योटो से ओसाका जाने वाले रूट में तो कई सुरंगें नहीं होती। तभी राइका उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। वो चौंक गई, पीछे मुड़ी। कोई नहीं। बाकी यात्री शांत थे। एक बुजुर्ग आदमी ब्रीफकेस लिए बैठा था। एक महिला अपने बच्चे के साथ, एक छात्र नीली जैकेट में और एक ऑफिस वर्कर जो शायद सो रहा था, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। समय रुक सा गया। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। राइका उठी, अगले डिब्बे की ओर चली गई। पहले उस महिला को देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन बिना पलक झपकाए। बच्चा उसकी गोद में ऐसे बैठा था जैसे मोम की गुड़िया हो। दूसरे यात्री, नीली जैकेट वाला लड़का, उसके कानों में हेडफोन थे, पर आंखें बंद, जैसे वो जीवित ही नहीं हो। राइका का दिल कमजोर जोर से धड़कने लगा। कोई मुझे क्यों नहीं रहा? तभी इंटरकॉम से आवाज आई। राइका इतो, 24 वर्ष से लापता। 22 जून 2015 से आखिरी बार उसे अराशियामा स्टेशन पर देखी गई थी। माना जाता है कि ट्रेन के सफर के दौरान वो गायब हो गई। राइका टिक गई। 22 जून की तारीख थी 2015, लेकिन तभी 2025 चल रहा था। उसने अपने हाथों में देखा, धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे, जैसे वो गायब हो रही हो। यादें लौटी। उस बच्ची ने उसे एक झटका सा लगा। धीरे धीरे से उसकी धुंधली यादें लौटने लगी। 10 साल पहले इसी ट्रेन में वो अपने दोस्तों के साथ एक हॉरर स्पॉट फिल्म बना रही थी। स्टेशन खाली था, रात गहरी थी। एक सीन के दौरान वो बोगियों के बीच से गिर गई। किसी ने उसे देखा नहीं। उसकी लाश कभी मिली नहीं। वो ट्रेन में मर चुकी थी। ये थी
प्रोक्योन डिसेना। जापानी लोक कथा के अनुसार वो अंतिम भूतिया ट्रेन थी जो हर 10 साल में एक चलती थी, और जो भी रात में इसमें चढ़ता वो कभी लौटकर नहीं आता। अंतिम स्टेशन सुन इंटरकॉम से फिर बोला, हर 10 साल में एक आत्मा वापस बुलाई जाती है। तुम्हें फिर से ये चूना लगा है। राइको इतो ट्रेन में अचानक रुकी। बाहर देखा, एक स्टेशन पर कोई नाम नहीं, केवल घना जंगल और घना अंधेरा। राइका के सामने ट्रेन के दरवाजे खुले। बाहर खिड़की में कई आत्माएं धुंध में लिपटी हुई जैसे उन्हें बुला रही हो। राइका मुस्कुराई। अब मुझे पता चला ये कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उसने एक कदम बढ़ाया। जैसे ही वह ट्रेन से उतरी, दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन फिर चली, खाली सदा के लिए। अंत राइका की आत्मा कब शांति पाएगी, या वह भी एक अगली आत्मा को बुलाएगी? इस बात का जवाब आप लोग दो।